हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 60 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है √0.441 बटे √0.625। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में रूट है, तो इसे हम एक साथ रूट देकर के लिख सकते हैं 0.441 बटे 0.625। यहाँ पर ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 441 बटे 625। अब 441 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 441 का वर्गमूल होगा 21 और 625 का वर्गमूल होगा 25। अब हमें 21 में 25 से भाग देना है, तो 21 में 25 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या इसके लिए एक शॉर्ट तरीका का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो हम ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेंगे। तो 21 में 4 से गुना करेंगे, 21 चौका 84। 25 में 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100। अब 84 में 100 से भाग देना है, तो 84 लिख लेंगे और नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तो 0.84। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.84। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, √0.000441। तो यहाँ पर 0.000441 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 441 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 441 का वर्गमूल होता है 21। अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 6 का आधा कर लेंगे 3। अब यहाँ पर दाहिने तरफ से गिन करके 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 1 2 यहाँ 2 ही अंक है, तो 1 2 1 0 डाल करके 3 अंक पूरा देंगे, तो 0.021। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.021। या इसे हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 0.000441 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 441 बटे दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 1 पर 6 जीरो दे देंगे। 441 का वर्गमूल होगा 21 और यहाँ पर 10 लाख है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1000। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 3 जीरो देंगे 1 पर। अब 21 में 1000 से भाग देना है, तो 21 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3, यानी कि 0.021। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, √0.49 बटे 0.25 प्लस √0.81 बटे 0.36। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा √49 बटे 25। अब यहाँ पर 0.81, तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगा प्लस √81 बटे 36। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 25 का वर्गमूल 5। 81 का वर्गमूल 9 और 36 का वर्गमूल 6। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। 30 में 5 से भाग देंगे 6 6 7 42। 30 में 6 से भाग देंगे 5 5 9 45। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 5 2 7 4 4 8 87। तो 87 बटे 30। अब 87 और 30 दोनों कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देते हैं, 10 तिये 30 और 29 तिये 87, तो 29 बटे 10। तो 29 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 2.9 बटे 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2.9 बटे 10, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है √0.01, तो सबसे पहले 0.01 का वर्गमूल निकालेंगे।
तो यहाँ पर यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 1। दशमलव को हटा दिया जाए तो 1 है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा कर देंगे, 2 का आधा होता है 1, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.1, यानी कि √0.01 का मान हो गया 0.1। अब यहाँ पर यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा, 81। दशमलव को हटा देने पर कितना हो जाएगा, 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा करेंगे 1, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब 1.21 दशमलव को हटा देने पर कितना हो जाएगा, 121। तो 121 का वर्गमूल होता है 11। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा होता है 1, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। प्लस यहाँ पर दशमलव को यदि हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 9। 9 का वर्गमूल होता है 3। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है तो 4 का आधा करेंगे 2, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 1, 2, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.03। अब सबको जोड़ लेंगे, 0.1, 0.9, 1.1, 0.03। तो 3, 9, 1, 10 और 1, 11 का 1, हाथ में 1, 1, 1, 2, यानी कि 2.13। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.081 बटे 0.0064 गुने 0.484 बटे 6.25 गुने 2.5 बटे 12.1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद है 3 अंक और 3 अंक, तो 6 अंक, और यहाँ पर है 1 अंक, तो 7 अंक, यानी कि ऊपर में दशमलव के बाद कुल 7 अंक है। अब देखते हैं कि नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है। तो 4 अंक और यहाँ है 2 अंक, तो 4 और 2 6 और 1 7 अंक। तो ऊपर भी दशमलव के बाद 7 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 7 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर बच रहा है √81 बटे 64 गुने 484 बटे 625 गुने 25 बटे 121। अब सबका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल होता है 9 और 64 का वर्गमूल 8, 484 का वर्गमूल होगा 22 और 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 का वर्गमूल 5 और 121 का वर्गमूल 11। अब यहाँ पर हम काट देंगे 11 दूना 22, 5 से काट देंगे 5 25, 2 चौका 8, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब 9 बटे 4 बचे 20। अब हम क्या करेंगे, 9 में 20 से भाग दे देंगे, तो 9 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो यहाँ दशमलव देकर के एक 0 डाल देंगे, 20 चौका 80, तो बच रहा है 10, एक 0 देंगे अब, तो 20 बचे 100। तो 9 में 20 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0.45। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर 9 में 20 से भाग देना है तो एक शॉर्ट तरीका का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। 20 में ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि 100 हो जाए। तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी हम 5 से गुना कर देंगे। तो 9 बचे 45, अब 20 बचे 100। अब 45 में 100 से भाग देना है तो 45 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 0.45। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x गुने √0.0016 बराबर 4 हो तो x बराबर व्हाट। तो यहाँ पर है x गुने √0.0016। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो दशमलव को यदि छोड़ दिया जाए तो कितना है, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 4 का आधा कर लेंगे 2। अब दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 2, यानी कि 0.04 बराबर 4। x गुने, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0.04 है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 बटे 100 बराबर 4।
अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना बच जाएगा 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 100 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि रूट अंडर 841 बराबर 29 हो तो रूट अंडर 0.00000841 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर 841 का वर्गमूल दिया हुआ है 29 और पूछा जा रहा है रूट अंडर 0.00000841 का मान। तो यहाँ पर यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा 841। तो 841 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 29। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो 8 का आधा कर लेंगे 4। अब दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो 0.0029। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 0.00004761 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर 0.00004761 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से यदि हम दशमलव को हटा दें तो कितना बचेगा 4761। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4761 का वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए इस तरफ से 2 अंक ले लेंगे। अब देखेंगे कि 1 किसके वर्ग के इकाई का अंक होता है। तो 1 का वर्ग करने पर भी 1 होता है और 9 का वर्ग करने पर 9 होता है। अब देखेंगे कि 47 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 47 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब यहाँ पर 6 है तो 1 बढ़ा देंगे, 6 में हम गुना करेंगे 7 से तो 6 7 42। अब यहाँ पर 47 है जो कि 42 से बड़ा है, तो ये दोनों में से हम बड़ा वाला अंक लेंगे तो 69 हो जाएगा। यानी कि 4761 का वर्गमूल कितना होगा 69। तो सबसे पहले हम निकाल लिए यहाँ पर 4761 का वर्गमूल 69। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दशमलव के बाद 8 अंक है तो 8 का आधा कर लेंगे। 8 का आधा होता है 4। अब यहाँ पर 4 दाहिने तरफ से 4 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0069 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि रूट अंडर 15,625 बराबर 125 हो तो रूट अंडर 15,625 प्लस रूट अंडर 156.25 प्लस रूट अंडर 1.5625 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर 15,625 का वर्गमूल दिया हुआ है 125 और इधर यदि देखा जाए दशमलव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी 15,625 है, यहाँ भी 15,625 है और यहाँ भी 15,625 है। तो यहाँ पर है रूट अंडर 15,625, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 125 जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम दशमलव को छोड़ दें तो यहाँ भी है 15,625, तो इसका भी वर्गमूल कितना होगा 125। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का हम आधा कर देंगे, तो 2 का आधा होता है 1, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा 12.5। अब यहाँ पर है 1.5625, तो दशमलव को यदि छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी कितना है 15,625 और 15,625 का वर्गमूल दिया हुआ है 125। अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो 1 2 3 4, 4 का आधा कर लेंगे, 4 का आधा होता है 2, तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे। अब हम सबको जोड़ लेंगे 125, 12.5, 1.25, तो 5 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 1, तो 138.75। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि रूट अंडर 1296 बराबर 36 हो तो 12.96 जोड़ रूट अंडर 0.1296 प्लस रूट अंडर 0.001296 प्लस रूट अंडर 0.00001296 का मान कितना है। तो यहाँ पर 1296 का वर्गमूल दिया हुआ है 36 और इधर भी देखा जाए दशमलव को यदि छोड़ दिया जाए तो सब में 1296 है।
तो यहाँ पर है रूट अंडर 12.96। तो दशमलव को छोड़ देने पर कितना बचेगा 1296। 1296 का वर्गमूल दिया हुआ है 36। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 2 का आधा कर लेंगे, तो 2 का आधा एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ भी यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो 1296 का वर्गमूल 36। दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 का आधा कर लेंगे, 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 1 2। अब यहाँ भी यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो कितना है 1296 का वर्गमूल 36। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 का आधा करेंगे 3, दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2 3, यानी कि 0.036। अब यहाँ पर भी दशमलव को यदि छोड़ दिया जाए तो 1296 है, 1296 का वर्गमूल 36। दशमलव के बाद यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, तो 8 का आधा करेंगे 4, दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2 3 4, यानी कि 0.0036। अब सबको जोड़ लेंगे 3.6। जोड़ते समय दशमलव के सामने दशमलव को लिखेंगे तो 0.36 0.036 0.0036। तो 6 6 और 3 9, 6 3 9, 6 3 9 दशमलव 3, यानी कि 3.9996। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।